हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने कल बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। डेफिनेटली हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा सिनेरियो गैप डाउन हो जाता है 100 पॉइंट्स, तो डेफिनेटली हम फर्स्ट कैंडल अगर हाई टूटेगा तभी कॉल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो कॉल तो बना नहीं, अब फर्स्ट कैंडल का हाई टूटा नहीं, विच मीन्स हमारा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ वो पुट के लिए इनिशिएट हुआ। और जिस किसी ने भी किया इमीडिएटली उसको 100 पॉइंट्स लगभग लगभग मिले, 18,048। और ये पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली एक ट्रेंड लाइन आपके लिए मार्क करी थी कि अगर इस पॉइंट तक आता है, इस पॉइंट तक, तो हमें पुट के लिए बैठना है। इसके नीचे तो हम नीचे, इसके ऊपर तो हम इसके ऊपर, तो इसके ऊपर तो आया नहीं, बट अलबत्ता इसके नीचे जरूर आया है। और ये भी साफ साफ बात हुई थी कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो इसको टच करने के लिए एक बार जरूर आएगा, जो इसका ये स्विंग है। मार्केट तकरीबन उसके करीब आया और हमारा इनिशिएट हो जाता था यहाँ पे एक पुट के लिए कॉल। जिस किसी ने भी यहाँ लिया ओके, नहीं लिया उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेंड ही क्लियर कर दिया कि अब मार्केट कहाँ जाने वाला है। बिकॉज ये जब इतना बड़ा कैंडल दिया मार्केट ने, उसके बावजूद यहाँ से दो ये लटकती हुई कैंडलें बना दी, तो आपका सीधा सीधा ट्रेंड बनता था कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, राइट। जैसे ही आपका, देखिए आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे ही आपका ये ट्रेंड बना, आप इमीडिएटली पुट के लिए यहां से ही बैठ सकते थे। और उसके बाद आप देख ही सकते हो कि मार्केट ने आपको कितने अच्छे टारगेट दिए हैं। डेफिनेटली, लेकिन मैं फिर भी एंडोर्स नहीं करता ये चीजें। एंडोर्स करूंगा वही सब जो जितने तक काफी हो जाए आप लोगों के लिए और आपका लॉस ना हो। तो आपका जैसे ही ये ट्रेंड बना, आप ये देख सकते हो कि आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाती है 100 पॉइंट्स के बाद। जैसे ही आपका ट्रेड 100 पॉइंट्स आ जाए, आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता है। जिस किसी ने भी यहाँ कहीं जैसे रिजेक्शन मिला, पुट लिया, डेफिनेटली यहाँ देखिए पॉइंट क्या है, 18,023, राइट। अब 18,023 है, तो 17,000, ये देखिए आपके 100 पॉइंट्स यहीं तक पूरे हो जाते हैं। ये आपका 18,000 मान लीजिए, और ये 17,000, ये यहीं पर सीधे डायरेक्टली आपके पूरे हो गए। और उसके बाद जो स्विंग आया, वो स्विंग भी एग्जैक्टली तीसरा बना, और उसके बाद फिर से हमें एक मूव मिला। तकरीबन तकरीबन यहाँ भी हमें 100 पॉइंट का नजारा मिला, 1960 देख लीजिए आप, और 70,860। हाउएवर, मैं फिर भी इंडोर्स नहीं करता। आपकी इनिशिएट होनी चाहिए थी, आपका जो पैटर्न बना था वो यहाँ पे बना था एग्जैक्टली। बट हमने जो डिस्कस किया था, जिस तरीके से मार्केट चल रही थी, कि अगर फर्स्ट कैंडल का हाई नहीं टूटेगा, डेफिनेटली हम पुट के लिए बैठेंगे। और अगर हाई टूट जाएगा तो कॉल के लिए बैठेंगे गैप डाउन के सिनेरियो में। और एक अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दिया और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। चलिए बात कर लेते हैं हम किस तरीके से अब मंडे के दिन ट्रेड में बैठ सकते हैं और किस तरीके से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मार्केट के एनालिसिस करते हुए। मैं इससे पहले कि आपको 5 मिनट के चार्ट पे कुछ बताऊं, उससे पहले मैं ले जाना चाहता हूं आपको 1 डे के चार्ट पे, सो दैट आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो मैंने कुछ चार्ट्स आपके लिए कुछ एनालाइजेशन करके रखा हुआ ऑलरेडी। आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से काम किया था। जब कोविड था तब भी एक चैनल के अंदर काम किया था, और उसके बाद जब ये इसने अपने चैनल को ब्रेक किया था, आप देख सकते हो एग्जैक्टली कैसे काम करता है मार्केट। यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से सपोर्ट ली थी, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ली थी, इसी चैनल से सपोर्ट ली थी। जैसे ही सपोर्ट चैनल को ब्रेक किया था, गैप अप से फिर रीटेस्ट करने के लिए आया था। रीटेस्ट करने के बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना कि उसके बाद तो आप देख ही सकते हो, कहानी आपके सामने है, कितना बड़ा अच्छा मूव दिया, राइट। ये देख सकते हैं यहां तक, इवन दो कि इस चैनल तक पूरा पूरा एग्जैक्टली हमें मूव मिला। और उसके बाद ये देख सकते हो आप, उसके बाद फिर एक चैनल बना रही है मार्केट। मार्केट ने क्या किया है, इसके हाई को जैसे ही टच किया, उसके बाद एक डाउन स्विंग दिया, उसके बाद फिर से अगेन एक रेजिस्टेंस खाया यहाँ से, और यहीं से इसी चैनल के अंदर से ही सपोर्ट लेते हुए
डाउन आया है। अभी उम्मीद है कि ये मार्केट फिर से कुछ ऐसे-ऐसे करके ऊपर जाए यहाँ से और उसके बाद वो नीचे आए। ये जहाँ तक जाना था चला गया। स्टिल अगर इसको नीचे जाना है तो आप देख सकते हो, मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। सो दैट आपको ईज़ी रहे। तो ये एक पॉइंट है इस चैनल का 18,000 एग्ज़ैक्टली मैं बताऊँ तो ये बनता है 18,738 के ऊपर, ये पॉइंट आता है, ठीक है? तो आपको जो है ये यहाँ ये पॉइंट बनता है। अगर पीछे के हम कम कर थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा के देखें, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर नीचे खुलती है मार्केट, गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो हम जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई टूटता है तो हम एग्जैक्टली कॉल के लिए बैठेंगे और हमारे टारगेट्स रहेंगे इस चैनल तक, एटलीस्ट ये टच करे या इस लो तक ये टच करे, राइट? ये हमारे टारगेट्स रहेंगे, तो विच मीन्स 100 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन हो जाता है तो 100 ही पॉइंट्स हमें इजिली मार्केट में अप मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, अलबत्ता अगर गैप डाउन के सिनेरियो में मैं यही एक वो ट्रेड लूँगा, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बनेगी मेरी। अच्छा, अब गैप अप सॉरी अगर मान लीजिए हो जाता है मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट इस पॉइंट के अंदर हो जाती है, ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट है, एग्ज़ैक्टली इस पॉइंट के अंदर हो जाती है, तो हम इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे और इसको नीचे की ओर ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक करता है और 5 से 10 मिनट सस्टेन करता है, डेफिनिटली हम पुट के लिए बैठेंगे और अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्टली कॉल के लिए बैठ जाएँगे। एक रिट्रेसमेंट अगर आएगी तो इसी बॉक्स तक आएगी, इतनी उससे ज़्यादा बॉक्स में नहीं आएगी या फिर यहाँ तक कि हमारे एसएल रहेंगे 30 पॉइंट्स या आप हर सिनेरियो में 30 पॉइंट्स के एसएल लेके चलना, इससे ज़्यादा एसएल आपका होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 100 पॉइंट्स मान लीजिए गैप अप होगी या ह्यूज गैप अप हो गया, ह्यूज गैप अप हो गया तो आप मार्केट को थोड़ा-सा देखना और फर्स्ट कैंडल का अगर लो टूटे तो ही ट्रेड में बैठना, वो भी पुट की, राइट? अगर तो हो जाता है नॉर्मल गैप अप यानी 100 पॉइंट्स 80 प्लस, 90 प्लस, तो जैसे ही 100 और 90 प्लस भी होता है, तो हमारी फर्स्ट जो ट्रेड रहेगी, अगर वो फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ेगा तो डेफिनेटली हम जैसे मान लीजिए फर्स्ट कैंडल बनी है, इसका लो तोड़ते ही जैसे ही इसका लो टूटा, जैसे इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, हम पुट के लिए बैठेंगे, राइट? और इस देखिए गैप अप के केस में यही रहेगा, अगर गैप अप हुआ और फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ा तो हम डेफिनेटली पुट के लिए बैठेंगे और अगर गैप अप होने के ऊपर मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ देती है तो हम इमीडिएटली कॉल के लिए नहीं बैठेंगे, हम इंतजार करेंगे 10:30 का, 10:30 का अगर हाई तोड़ देगी, डेफिनिटली हम कॉल के लिए बैठेंगे, अदरवाइज़ नहीं बैठेंगे और मार्केट का हम वेट कर सकते हैं कम से कम इस पॉइंट तक आने का। ये पॉइंट है एग्ज़ैक्टली मैं बात करूँ तो ये पॉइंट है बनता 18,100 तक का। अगर इस पॉइंट के इर्द-गिर्द हमें मार्केट मिलती है, तो हम पुट के लिए डेफिनिटली ट्राई करेंगे और हमारा एसएल जो रहेगा वो रहेगा 18,100 अ 40 ये एसएल थोड़ा-सा बड़ा रहेगा इसमें बट ये एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए सिचुएशन रहेगा अगर ऐसा होता है मार्केट में तो। तो ये थे आज के लिए एनालिसिस थोड़ा-सा वीडियो बड़ा बना है लेकिन इसमें आपको कुछ समझ में डेफ़िनेटली आ रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से हम एनालिसिस करके अच्छे से मार्केट को ऑब्जर्व करके ट्रेड में बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, कमेंट कीजिए ना कीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। शेयर जितना करोगे उतना अच्छा है बिकॉज़ जो भी लॉस कर रहे हैं ट्रेडर्स, जो भी बेसिक ट्रेडर्स हैं, वो ऐसे एनालिसिस को एनालाइज़ करके ट्रेड में बैठें सो दैट उनका भी मार्केट का जो साइकोलॉजी है उनको समझ में आए और उस तरीके से वो प्रॉफिट में आ